नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ए.के. विश्वकर्मा के साथ राजेश वर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, तहसील महमूदाबाद में नवनिर्वाचित वकीलों को जिला जज महोदय के द्वारा दिलाई गई शपथ। सर्वप्रथम वकीलों के द्वारा जिला जज महोदय को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात मंच तक ले जाया गया। सबसे पहले जिला जज महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों सहित सभी के द्वारा जिला जज महोदय को बैच एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। जिला जज महोदय के सम्मान में सीता इंटर कॉलेज की छात्राओं ने मां सरस्वती जी का गीत गाया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमान जिला जज महोदय के सम्मान में स्वागत गीत गाया गया। उसके बाद जिला जज के द्वारा अध्यक्ष से लेकर नवनिर्वाचित वकीलों को शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, कुर्सी विधानसभा के मौजूदा विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक, मां संकटा देवी धाम के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश बाजपेयी, समाज सेवी एवं पूर्व नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की अधिष्ठा ममता सोनी के प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता, प्रकाश इंटर कॉलेज के प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा, विश्वमा सिधौली एवं जनपद सीतापुर के सीनियर वकीलों सहित काफी लोग मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह में श्रीमान जिला जज महोदय, पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, कुर्सी विधानसभा के विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा के साथ साथ अन्य लोगों ने भी मंच साझा करते हुए संबोधित किया। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ओमवीर सिंह चौहान के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को वालों करते हुए अपने अधीनस्थों को चप्पे चप्पे पर नजर रखने की हिदायत देते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। करें आपका वंदन, करें हम अभिनंदन। बहुत दिनों से थी अभिलाषा, आएंगे मेहमान, आकर के पूरे कर देंगे हम सबके अरमान। बहुत दिनों से थी अभिलाषा, आएंगे मेहमान। श्रीमान हमारा कर लीजिए स्वीकार, पास नहीं थे मोती ले आए फूलों के हार। मन के मोर खुशी से नाचे, कोयल लगी है गाने। आज सुदामा के घर माधव आए। इस शपथ समारोह में उपस्थित सभी को मेरा स्वागत प्रणाम। सम्मानित मंच, सभी अधिवक्तागण, विभिन्न बाहर से आए हुए पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, मीडिया कर्मी, सभी मेरी बहनें, आज हम सब लोग शपथ समारोह में उपस्थित हुए। मेरी नई कार्यकारिणी को यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, सेक्रेटरी, सबको मेरा सादर नमस्कार। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। अभी तक भी बहुत अच्छा आप लोगों ने सहयोग किया है हमारा, आगे भी आप लोग करते रहेंगे, मुझे पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आज के अवसर पर पलायन पर, चिकित्सा पर और पढ़ाई पर हमको ध्यान देना चाहिए। आज के अवसर पर अपने सभी आए हुए अतिथियों का और सीतापुर से आदरणीय जज साहब का, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे लायक अगर महमूदाबाद बार एसोसिएशन के लिए कोई सहयोग होगा तो निश्चित तौर पर करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शपथ लेता हूँ कि महमूदाबाद लॉयर्स एसोसिएशन महमूदाबाद जिला सीतापुर के द्वारा बनाए गए नियमों का निष्ठा पालन करते हुए अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूँगा और एसोसिएशन की एकता तथा बार एवं बेंच
सरकार एवं बेंच के बीच सामंजस्य बनाए रखूंगा। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी ने जनपद के मुखिया परम आदरणीय जनपद न्यायाधीश जी से शपथ ग्रहण किया है। अब मैं बार के नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू राजाराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के शपथ ग्रहण करने का प्रयास करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू राजाराम जी। कार्यकारिणी है, इससे मेरी बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं कि वे नई कार्यकारिणी का सहयोग करें और उनके हर साथ कदम से कदम मिला बात अभी बताया कि जो है यहाँ के न्यायालय की भूमि हमने जो है न्यायालय की भूमि जैसे हमको दिखाई गई है, हमने तुरंत जैसे जिलाधिकारी से देख कर हमने अपने स्टाफ को भेजा, अधिकारी को भेजा, उन्होंने देखा जमीन पसंद करी। हमने जिलाधिकारी से कहा, उन्होंने हमारे पक्ष में नामांतरण कर दिया। हमने उसका जो है तुरंत लेआउट करवाया, लेआउट करवा कर हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय को लिए स्वीकृति के लिए भेज दिया। जैसे ही हमारा लेआउट स्वीकृत हो जाएगा, उसकी तुरंत हमने जो है बाउंड्री का हमने उसको भेज दिया है। उसकी बाउंड्री का हम बजट बनवा के तुरंत जो है माननीय उच्च न्यायालय को भेज दिया। और जब भी माननीय उच्च न्यायालय हमसे जो है सीतापुर या किसी भी बाहरी न्यायालय के संबंध में कोई भी हमसे पत्र व्यवहार करे, हम उसका जो है तथ्यों के साथ में उसका जो है माननीय उच्च न्यायालय को उसका जो है जवाब रिसीव करें। और मैं सभी जो है मंचासीन अधिवक्ताओं, इस बात के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इसलिए उपयुक्त समझा कि आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। देश का गठन हुआ 24 जनवरी 1950। सरकारें बनी होंगी, लोग आए होंगे सरकार में, और सरकारें बनी तो 70 साल तक सरकारें चली। तो ऐसा कौन सी गलती हमने 7 साल में कर दिया कि हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल खत्म कर दिया? हमने तो उसके लिए ड्राफ्ट कमेटी भी बनाई है, हम उसकी पहल कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश है और लगातार हमारी सरकार अधिवक्ताओं के साथ है। क्योंकि अधिवक्ता केवल ये कोर्ट में खड़े होकर के इतना काम करना अधिवक्ता का काम नहीं है। इस समाज को श्रेष्ठतम बनाना यह भी अधिवक्ताओं की अपनी एक कार्यशैली का हिस्सा होता है। और जब हम समाज को श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं पिछले 7 साल से जो सरकार है वो सरकार इस समाज को श्रेष्ठतम बनाने की दिशा में बहुत सारे प्रयत्न कर रही है। उन प्रयत्नों का यहाँ जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, पॉलिटिकल मंच नहीं है। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इस बात से हमें लेकर के नाराज ना हो, हमारी सरकार से, योगी जी से, हमारे मंत्रिमंडल के साथियों से, हमारे विधायकों से, इस बात को लेकर के आप अपनी नाराजगी न व्यक्त करें कि जो 17 साल वालों ने नहीं किया, अगर 7 साल में हम नहीं कर पाए तो सारा ठीकरा हमारे मत्थे पर फोड़ने का काम करें। ऐसा कृपा करके ना करें। इतना ही मैं आपसे निवेदन करते हुए जो ड्राफ्ट कमेटी ने सुझाव मांगे हैं उस ड्राफ्ट कमेटी के सुझाव आप निश्चित रूप से दें। मैं जिस कार्यकारिणी का शपथ लिया है उस कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से उसके नेतृत्व में, और हमारे आदरणीय जज साहब डिस्ट्रिक्ट जज साहब बैठे हैं, उनकी कृपा से यहाँ पर सिविल जज का न्यायालय बनेगा। और मैंने सुना भी है कि शायद वो जाकर के उस स्थान का परीक्षण भी करके आए हैं और जो स्थान का परीक्षण किया है वो शायद उनको अच्छा भी लगा होगा। मेरे बिल्कुल गार्डन से 300 मीटर की दूरी पर वह स्थान है, इसलिए मैं आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सिविल जज साहब, हमारे बड़े भाई विधायक अजमेर शक्ति जी, सीतापुर, दौली और बिस्वा और लखनऊ से पधारे हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण,
अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, महमूदाबाद की निर्वाचित समिति के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी आदरणीय रमेश जी, सभी पत्रकार साथी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे सभी अतिथिगण। उससे पूर्व वक्ताओं ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए वादकारी को शीघ्र न्याय मिले, बार और बेंच के में सामंजस्य रहे, इस पर अपनी बातें रखे। मैं महमूदाबाद बार एसोसिएशन और सीतापुर बार एसोसिएशन के सभी, इसमें विश्वास दौली सभी का 9 वर्ष के इस उपलक्ष्य पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं कोई राजनीतिक बात भी नहीं करूंगा। हम जनपद से सबसे दूरस्थ तहसील के रहने वाले लोग हैं, जैसा कि हमारे कई अधिवक्ताओं ने अपनी बात में रखा। सीतापुर आना जाना बड़ा दूर और बड़ा कठिन काम है। हमारी भी जिला जज साहब से अनुरोध है और जहां तक मेरी जानकारी है कि निर्माण के लिए बजट राज्य सरकार को ही देना होगा। प्रस्ताव जुडिशरी भेजेगी और धन जारी करने का काम वित्त विभाग को करना होगा कानून मंत्रालय के माध्यम से। जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। हमारा आग्रह है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हमारे जो अन्य सिविल के अलावा जो बेंचें बननी हो बन जाए तो निश्चित तौर पर महमूदाबाद के लोगों को सीतापुर जाने से बचेगा, समय बचेगा और उनको राहत। मुझे लगता है इस संसार में हर व्यक्ति परेशान। गांव का वादकारी आता, शहर का वादकारी आता, वो सोचता है कि वकील साहब मिलने हमारा काम हो जाएगा। वकील साहब अपने के लिए परेशान है। हम आपको प्रोटेक्शन मिले, इस एक्ट का वो बनाया जाए और लागू किया जाए, इसके लिए आपके समर्थक है। उस मांग पत्र को तो हमने नहीं देखा, लेकिन अगर वो मांग पत्र वादकारियों पर लागू होगा तो उसके विपरीत है। आप अगर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, अगर वह एक्ट वादकारियों पर लागू होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। बाकी सब पर लागू हो उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे बड़े भाई साकिन जी ने कहा कि 70 वर्ष, थोड़ी राजनीतिक बात आ गई, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मांग उससे की जाती जो पद पर होता, पूर्व से नहीं की जाती। मांग उससे की जाती जो पद पर होता है, पूर्व से मांग नहीं की जाती। हम कोई पंडित नहीं, उस मांग थोड़ा करेंगे ना, मुलायम से करेंगे। आप सरकार में तो सरकार में है तो 70 साल बात नहीं चलेगी। 70 में कांग्रेस भी रही, मेरा दल भी रहा, सपा भी रहा, बसपा भी रहा, कांग्रेस भी रही, लेकिन निर्णय सरकार को करना है। आज कोई सरकार होगी, पीछे कोई सरकार होगी, उसको कुछ नहीं करना। लेकिन मैंने पहले कहा कि उस एक्ट में अगर वादकारियों पर एक्ट लागू हो रहा तो कृपा करके आप उसे वापस ले लें। अब हम किससे कि हमारे जज साहब भी बैठे हैं, सिविल जज भी बैठे हैं, हम लोग भी अनेक मुसीबत पड़े। हम 420 करें, कत्ल करें, बलात्कार करें, राहगीरी करें, किसी जमीन लिखा ले, हमारे ऊपर एक्ट लागू हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तहसील में एक्सीएन और एसडीओ के पास बिजली की समस्या को लेकर जाए और सरकारी कार्य बाधा लिखा दे और जज साहब में 2 साल सजा कर दे, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हम किससे कहें? हम तहसील में ज्ञापन देने आए कि साहब राहत का पैसा नहीं बटा, गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा, सड़क नहीं बनी, सीवर खराब है, ट्यूबवेल खराब है, और एसडीएम साहब नाराज हो जाए कि इन्होंने हमारे कार्यालय का घेराव कर दिया, सरकारी कार्य बाधा, हमको 2 साल सजा हो जाए। हम क्या करें? अरे हम गलत थोड़ा कर रहे हैं। इसीलिए पॉलिटिकल लोगों को आपने देखा कि जब से ये एसडीएम से हटाक हुई, सजा हो गई, रेल रोको आंदोलन किया, सजा हो गई, बिजली को पावर हाउस के सजा हो गई, अस्पताल के सजा हो गई। तो जब वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा तो काहे जाएगा? भाई जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा तो काहे वो पावर हाउस जाएगा, काहे तहसील जाएगा, काहे वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाएगा, काहे वो जल निगम जाएगा, वो क्यों जाएगा? तो मूल हमारा काम चुनाव लड़ा, लड़ नहीं पाएगी, सजा हो जाएगी। इसलिए हम भी इस फोरम पर
एक चीज कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार आज हो या कल हो, या वो भी कम से कम जनप्रतिनिधियों को या समाज सेवकों को यह अनुमति दे कि हम क्रिमिनल केस करें तो हमें फांसी हो, हमें 7 वर्ष सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई एजुकेशन मूवमेंट हम करते हैं तो हमें ये 2 साल की सजा और चुनाव से अलग, काम खत्म हमारा। आज के अवसर पर आप यहाँ आए, निश्चित तौर पर हमारी बात प्रकट करें। ये अंतिम बात अपने मित्र से कह करके, चुनाव के समय चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे नगर पालिका का हो या कोई चुनाव, एक हमारी भी मांग है कि कम से कम विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय हो और चाहे स्टेट के, उनका जो घोषणा पत्र होता है उसको हर हाल में हमारा जो निर्वाचन आयोग होता है वहां पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और जो घोषणाएं उन्होंने की है कि आगामी 5 वर्षों में हमारी सरकार आएगी, इसको हम पूरा करेंगे, अगर पूरा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। हम आते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, जनता को हमने ठग लिया, और अगर उसको नहीं कर पाए तो हमारे दल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, मेरी भी मांग। चुनाव में हम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, दल के नाम वोट करते हैं, नाली खड़ंजा के नाम पर वोट करते हैं। क्या हमने शिक्षा के लिए कभी वोट किया? आज खुशी है, आदरणीय साकेत जी ने कहा कि हमारा महमूदाबाद शिक्षा की बुलंदियों पर जा रहा है, लेकिन कौन स्कूल जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जहां पर पढ़ाई होती है। क्या हमारा कोई प्राइवेट कॉलेज जा रहा है? छतगिरी जा रही? तो निश्चित तौर पर हमारी आपसे विनती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में बार बार बात उठी गांजे की। महमूदाबाद हमसे कहा तुम गांजर वाले हो, मेरे माने गांजर माने हीन भाव कर देता है, और हमारा सीतापुर आधा गांजर है। हीन भाव के हम रॉकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर हमारी सरकारें मौन धारण कर लेती है। आखिर क्यों? विश्व का सबसे बड़ा संगठन अधिवक्ताओं का, इसे कदम कदम पर तोड़ने का प्रयास किया जाता है, कहीं क्षमता के बल पर, कहीं पुलिस के बल पर, कहीं किसी भी बल पर। इसलिए मेरी भी ये मांग है, मैं सचिव महोदय सीतापुर बार एसोसिएशन की मांग का समर्थन करता हूं, और ये बड़े भाई साकेत जी से कहना चाहता हूं, हमारे सामने सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी जी बैठे हैं। हम लोग संघर्ष के साथी रहे, आपका कार्यालय चौराहे पर था, वहीं से सीतापुर जिले की राजनीति तय होती थी, जिसमें हम लोग भी शरीक होते थे। और आज रमेश वाजपेयी जी का दायित्व तो बढ़ जाता है ऐसे में कि हमारी अधिवक्ताओं की मांग, वो अधिवक्ताओं के सर्वोपरि रहे हैं। साकेत जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा, अधिवक्ताओं के संरक्षण, अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी सरकार हो ये कहे कि मैं अधिवक्ताओं का हितैषी हूं, अधिवक्ताओं का ये है, अधिवक्ताओं का ये है, सब बेईमानी है। मुझे सब धोखा लगता है। हम एक एक्ट की मांग कर रहे हैं, हम एक प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, आप मौन धारण कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या अधिवक्ता आपको अच्छा नहीं लगता? क्या अधिवक्ताओं से आपको लगाव नहीं है? आपकी जब भी कोई समस्या पड़ती है, जो कल को मेरा उत्पीड़न करते हैं, वो जब न्यायालय में आते हैं तो अधिवक्ता की शरण में आते हैं, अधिवक्ताओं से चिरौरी करते हैं, अधिवक्ताओं से दया की भीख मांगते हैं, और उसके बाद अधिवक्ताओं को भूल जाते हैं। बालकृष्ण बैरागी जी ने कहा था, मेरे दोस्तों इन पंक्तियों को अपने कंठ में उतार लो, अपने मन वाणी में उतार लो। बालकृष्ण बैरागी जी ने कहा था, मर ना जाए गर्मी तेरी, मिट ना जाए पानी रे, जिंदाबाद तुम्हारी ज्वाला, जिंदाबाद जवानी रे। तो इन शब्दों के साथ, क्योंकि संचालक जी का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, संचालक जी का निर्देश भी मानना पड़ता है, उन्होंने सभी से ये निवेदन किया कि गागर में सागर भरने का प्रयास करें, कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करें। मैं
इन शब्दों के साथ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पुनः कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आप एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नए सूर्य को जन्म देने का प्रयास करें और बार एसोसिएशन महमूदाबाद को बार एसोसिएशन महमूदाबाद के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। अंत में इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मरहूम में हकीकत, साहब ये तमाशाई, मरहूम में हकीकत, साहब ये तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई।